नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जकरिया 24 न्यूज। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सभी साथी बैठ जाएं। सभी साथियों से निवेदन है, कृपया शांति बनाए रखें, आराम से बैठ जाएं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज जनपद अयोध्या से बहुत से जो समस्याग्रस्त और पीड़ित किसान हैं, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आए हैं। आज अयोध्या में विकास प्राधिकरण और आवास विकास द्वारा किसानों की जमीन ली जा रही है और किसानों को सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। किसानों का रिश्ता जमीन से है। जीविका का साधन केवल जमीन के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारे सम्मानीय मीडिया प्रभारी के साथी आए हैं। इन किसानों की आवाज को आगे ले चलने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सम्मुख कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं श्री पवन पांडे जी को आहूत करता हूं कि आप हमें डिटेल्स में किसानों की समस्याओं को रखें और ये बात किसानों के हित में जाए। परम आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पूर्व में भी कई बार अयोध्या के किसानों के मुद्दों को आपने उठाया है। अयोध्या के किसानों की बातों को आपने, उनके दर्द को आपने कई बार उठाकर अयोध्या के लोगों को राहत देने का काम किया है। आज उसी क्रम में अयोध्या से कई किसान, जिनकी जमीनों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास प्राधिकरण द्वारा, आवास विकास द्वारा बगैर मुआवजा दिए उन जमीनों को लेने की बात की जा रही है। किसान ये बुरी तरह से परेशान हैं, क्योंकि अगर जमीन से इनके परिवार का जीवन यापन होता है, उसी जमीन से ये अपने बच्चों की फीस जमा करते हैं, उसी जमीन से मेहनत करके अपने बिटिया के हाथ पीले करते हैं, और आज उस जमीन को सरकार लेकर अपने पूंजीपति और उद्योगपति मित्रों को देना चाहती है। पूर्व में भी आवास विकास के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया, बड़ा जमीन का भूखंड लिया गया अयोध्या में, और यह कहा गया कि यह जनहित के लिए है, जनता के लिए उपयोग किया जाएगा। और उसके बाद उस जमीन पर अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों को होटल बनाने के लिए जमीन दिया जा रहा है। गरीब किसानों से बहुत सस्ते में लेकर बहुत महंगे में दिया जा रहा है। आज कई योजनाएं जो अयोध्या में चलनी है, यह जो हमारे किसान बंधु यहां पर आए हैं, ये कोई भी किसान विकास के खिलाफ नहीं है। कोई भी ये नहीं चाहता कि अयोध्या का विकास ना हो, अयोध्या तरक्की के रास्ते पर न जाए, अयोध्या का विकास हो, तरक्की हो। लेकिन यह संभव नहीं है कि हमारी जमीन को कौड़ियों को भाव लेकर भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और नेता अपने पूंजीपति मित्रों को अच्छे दाम पर दें, जिससे कि अच्छे पैसा कमाए और यह हमारे किसानों के हाथ में कटोरा आ जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। पहला मामला जो हमारे किसान आए हैं, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गैर कानूनी तरीके से जबरिया अधिग्रहित किए जा रहे भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार पूरक प्रथम योजना 2023 को संपूर्ण निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इसके पहले जब आवास विकास ने जमीन ली थी, जिस जमीन का अधिग्रहण किया, अभी वहां पर एक ईंटा नहीं रखा गया। वहां पर अभी कोई आपने काम ही नहीं किया। जो जमीन आपने हजारों बीघा ली है और उसके बाद आप नई जमीन लेना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कागज है, जो दस्तावेज है, जिनकी जमीनें जा रही, 100% किसानों ने आपत्ति दाखिल की है कि हम आपको जमीन नहीं देना चाहते। जब 100% किसान इस बात की आपत्ति दाखिल कर रहे हैं लिखा पढ़ी में कि हम सरकार को जमीन नहीं देना चाहते, उसके बाद भी सरकार लेना चाहती है। हमारी मांग यह है कि अगर आप जमीन लेना चाहते हैं तो जो आज बड़े उद्योगपति जिस हिसाब से जमीन बेच रहे हैं अयोध्या में, 1 करोड़ 80 लाख रुपया बिस्सा, 2 करोड़ रुपया बिस्सा, वही भाव हमारे किसानों को भी मिल जाए। किसान जमीन देने को तैयार है। दूसरा मुद्दा, ये हमारे हाथ में सैकड़ों खितौनियां हैं।
माझा जमथरा, यह भी मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सारे किसानों की खतौनी सौंपूंगा। ये सब किसान पीछे बैठे भी हैं, कुछ आए भी हैं। 3-4 पीढ़ियों से लोग खेती कर रहे हैं, 100 साल, 120 साल, 150 साल से खेती कर रहे हैं। यही खेती इनका जीवन यापन है। किसी का अमरूद का बगिया है, किसी की खेती है, कोई गन्ना की खेती करता है, उसी के द्वारा इनका जीवन यापन होता है इन किसानों का। आज बड़े उद्योगपतियों के होटल बनाने के लिए, बड़े टेंट सिटी बनाने के लिए, बड़े उद्योगपतियों के वाटर पार्क बनाने के लिए इन किसानों की जमीन ली जा रही है और ये कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जमीन सरकारी है, नजूल है। नजूल तो 90% अयोध्या है। अगर इस तरह पे आ जाएंगे तो पूरी अयोध्या खाली करनी पड़ जाएगी। 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, इतनी खितौनी है, कागज इनके पास है, इन्होंने खेती की है, टैक्स देते हैं, उसके बाद आज इनको खाली कराया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं, कागज वो भी लाया हूं, जिनके मकान दुकान गिरा दिए गए, 1 रुपया मुआवजा नहीं मिला। तो मैं इसी क्रम में चाहता हूं श्री राजीव तिवारी जी आए, जिनकी जमीन जा रही है। 1 मिनट में अपनी बात रखें। श्री राजीव तिवारी जी। यहाँ पर उपस्थित माननीय श्री अखिलेश यादव जी और मीडिया के सभी सहकर्मी और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, मैं प्रभु श्री राम की धरती से आया हुआ एक पीड़ित व्यक्ति हूँ। मेरी व्यथा कथा आप लोग 2 मिनट में सुनने का कष्ट करें। आवास विकास परिषद ने 2020 और 22 में 1407 एकड़ जमीनों का अधिग्रहण किया आवासीय समस्या के नाम पर। जमीनें ली गई आवासीय समस्या के नाम पर। सबसे पहले प्लाट काटा गया होटल का, 5 लाख रुपया बिस्सा जमीन ली गई किसानों से और 1,81,00,000 रुपया बिस्सा में आवास विकास परिषद ने बेचा। इससे ज्यादा घोर अनैतिक काम कोई शासन सत्ता नहीं कर सकती है। 1407 एकड़ जमीनों का मास्टर प्लान तक था नहीं, मास्टर प्लान के लिए फर्म का सिलेक्शन तक नहीं हुआ। उसके पहले ही अगस्त 2023 में 450 एकड़ जमीन की सप्लीमेंट्री स्कीम और लेके आ गए, और वही कि आवासीय समस्या अयोध्या की। उसी स्थान पर बार बार जमीनें अधिग्रहित की जा रही हैं। सारे लोग भूमिहीन होने जा रहे हैं, उनका लाइवलीहुड इंपैक्ट हो रहा है, उनके जीवन जीने का अधिकार समाप्त हो रहा है। हम लोग उसी अयोध्या के निवासी हैं, हमारी जमीन वहां पर है, हम वहां पे होटल बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना आवास बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं। वो कहां जाएंगे? जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं वो कहां जाएंगे? और एक और नैतिकता का प्रश्न मैं इस मंच से उठाना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट केंद्र सरकार ने बनाया, उसके पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियो मेंबर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाए गए। उस राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने अयोध्या में 2021 से लेकर 2023 तक 5 रजिस्ट्रीज कराई। सारी रजिस्ट्रीज हम लोगों ने निकलवाया, सारी की सारी रजिस्ट्रीज सर्किल रेट के कई गुने पे कराई गई। हद तो तब हो गई जब इसी शाहनवाजपुर माझा में, जहां 450 एकड़ जमीन एक्वायर की जा रही है, उसी शाहनवाजपुर माझा में 2023 16 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 22 गुने रेट पे, सर्किल रेट पे जो है रजिस्ट्री कराई। 48 लाख रुपए बिस्सा पे सर्किल रेट पे रजिस्ट्री कराई। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब खुद उसके मेंबर हैं। इसका मतलब वो मानते हैं कि यहां जमीनों का बाजार मूल्य 48 लाख रुपए बिस्सा यानी सर्किल रेट का 22 गुना है। तो उसको सर्किल रेट क्यों नहीं बनाया गया? अभी तक 2017 से सर्किल रेट क्यों रोक के रखा गया? 48 लाख रुपए से बिस्सा को आप सर्किल रेट बनाइए, जिसपे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब के जो है ट्रस्ट ने जमीन खरीदी थी, और उसका 4 गुना मुआवजा किसानों को दीजिए। किसान जमीन देने के लिए तैयार हैं, अन्यथा आप हमारी जमीन को छोड़िए। इस तरह के अनैतिक कार्य मत करिए और गैर कानूनी कार्य मत करिए। हम लोगों की व्यथा कथा सुनने के लिए साहब जो है अखिलेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती पूजा वर्मा जी। माननीय अध्यक्ष जी को नमस्कार है और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पूजा वर्मा है, मैं अयोध्या के मूल निवासी हूँ। मेरे पति की मृत्यु कोरोना महामारी में 2021 मई में हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत मैंने सभी जमा पूंजी जमा करके, LIC के डेथ क्लेम के पैसे सब जमा करके मैंने एक जमीन खरीदी थी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और मेरी अभी 12 साल की बेटी है। उन दोनों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उज्जवल भविष्य के लिए मैंने जमा करके पैसे वो जमीन खरीदी थी, ताकि भविष्य में उनको अच्छा पढ़ा लिखा सकूं, बेटी की शादी कर सकूं। और वो जमीन आवास विकास परिषद जो है योजना में ले रही है और उसका मुझे सही मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। अब मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, अपनी बेटी की कैसे शादी करूंगी? आवास विकास परिषद कहता है कि ये सब जमीन आपकी योजना में चली गई है, उत्तर प्रदेश शासन ही इसकी सारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी उन्हीं के हाथ में है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इसके लिए कई पत्राचार किए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, माननीय मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल, चीफ जस्टिस, चीफ सेक्रेटरी, सबको मैंने पत्र लिखे, लेकिन कोई भी मेरी बात नहीं सुना। हमारा दुख दर्द कोई नहीं सुन रहा है कि क्या होगा मेरे बच्चों का भविष्य और मेरा भविष्य। और कौड़ी के भाव वो जमीन ले रहे हैं। अतः माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन है कि मेरी या तो जमीन मुझे वापस कर दी जाए या मुझे सही मुआवजा दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। धन्यवाद। श्री राम अजोर यादव जी। सम्मानित मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी, हम लोग माया जमथरा के किसान हैं। माया जमथरा में करीब 2000 किसान परिवारों को सरकार उजाड़ रही है और उनको उनकी जमीन ले रही है और उनकी जमीन का कोई मुआवजा नहीं दे रही है। बता रहे हैं कि जमीन नजूल सरकार की है। सरकार हमारी 4-5 पीढ़ियां उसी में खेती बाड़ी करती चली आई हैं और अपना परिवार चलाती रही हैं। इधर सरकार नजूल सरकार बता करके पूरी जमीन का अधिग्रहण कर रही है, ना तो उसका मुआवजा दे रहे हैं, जबकि उसी जमीन पर हम लोगों को बैंक से लोन मिलता है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ज़करिया 24 न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।